आज जिस साड़ी की प्लेट माँ से ठीक कराने के बाद हम बैठ गए थे दोनों हुई की कहानी सुनने के लिए। दोपहर के 12 बजे माँ लग गई थी हुई बनाने, बोलने लगी हमारे यहाँ तो लिखी जाती है, मैं लिखूंगी। पति थे हुई लेके आ गए थे और करवा लिया आए थे। माँ ने सारी तैयारी कर दी थी हुई और करवा भर के सारा रख दिया था। उसके बाद मेरी 1 घंटे की साड़ी बीच में ही पड़ी थी, आधी प्रेस हुई भी क्योंकि लाइट बीच में चली गई थी। मैंने इस पे प्रेस करी दोबारा, लेकिन मेरा मन इससे उखड़ गया। मैं दूसरी साड़ी लेके आई, ये मैंने बांध दी और इसकी साथ की जो चूड़ी थी वो अलग कर दी। और हम जो साड़ी मैंने बांध लिया उसकी तो मैं चूड़ी लेके नहीं आई थी, लेकिन बची कुची चूड़ियों से मैंने इतना अच्छा सेट बना लिया, इससे पता लगता बची चीजों से भी अच्छी चीजें बन सकती। अब माँ मेरा वेट कर रही थी, मैं चली गई माँ के पास कि माँ चलो कहानी सुनते हैं और मेरी प्लेट ठीक कर दो। तो माँ ने प्लेट ठीक करी, उसके बाद मनन आ जाता है। इतने में मैं मनन से मजाक करने लगी कि तूने व्रत तोड़ दिया, मैंने तेरे लिए व्रत रखा था। तो वो कहने लगा मम्मा सॉरी ठीक है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, शाम तक फिर से मेरा व्रत है। मैंने कब तो तूने चल खा ही लिया। उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया, मुंह बना के बैठ गया। उसके बाद हम लोग बैठ गए थे कहानी सुनने, 2:30 बज चुके थे और माँ भी आ गई थी हमारे पास। और इधर देखो मनन भी आके हमारे पास बैठ गया था। माँ ने कहानी सुनानी शुरू करी और कहानी सुनने के बाद हमने जो चावल और दूध होती है वो पल्ले में चावल और दूध डालते हैं शाम को, ये जो हम जल देते हैं उसमें डाल देते हैं। आप बताना कमेंट करके आपके भी यहाँ ऐसी होता है क्या। उसके बाद हमने यहाँ पे पैर छुए, माँ के आशीर्वाद लिया, जल देने गई मैं। उसके बाद चाय बना के चाय लेके गई माँ के लिए और अपने लिए, क्योंकि मैंने सुबह से चाय पी नहीं थी, माँ ने एक बार वैसे पी ली थी। उसके बाद किचन में आ गई थी, चाय पी थी, पल्लू बांध के मैं लग गई थी अपने काम में। छोले वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, इधर मैंने पूड़े का अपना डो बना घोल रेडी करके रख लिया। छोले उबल चुके थे, फिर मैं अंदर चली गई, अपना जोड़ा वगैरह बांध के आई। उसके बाद आके मैंने पूड़े उतारना शुरू कर दिया। पूड़े बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि बीच बीच में हाथ धोने पड़ता है। मैंने सोचा था थोड़े से पूड़े बनाऊंगी, लेकिन इतने सारे पूड़े बन गए, लेकिन ये चले भी नहीं थे, सुबह तक खत्म हो गए थे, इतने टेस्टी बन रहे थे। उसके बाद हलवा बनाया और जो छोले थे वो बिल्कुल आज जीरे में फ्राई किए थे, क्योंकि माँ बोल रही थी आज चाकू से कुछ भी नहीं काटना होता। आपके यहाँ भी ऐसे होता है कमेंट में बताना। माँ आके बोलने लगी खाना रेडी हो गया, माँ को भूख लग रही थी। मैंने कहा हाँ माँ हो गया, पूछ देना अभी मैं निकाल देती। तो मैंने खाना दे दिया उनको और उन्होंने पूछ दिया था क्योंकि माँ का भी फास्ट था। उसके बाद माँ चली गई थी गाय को खाना देने के लिए और ये जब आई उसके बाद मैंने कर दिया था अपना खाना, पूछ दिया। वही का पूजा खाना पिताजी को दिया जाता है, लेकिन पिताजी इस बार आए नहीं थे इसलिए माँ को दिया। और अर्क मैं ऊपर देख आई और चावल और दूध पल्ले में भूल गई, इसलिए दोबारा जाना पड़ा। उसके बाद आके मैंने माँ को खाना दिया, पूजा हुआ, उनके पैर वैर छुए, आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं भी बैठ गई थी अपना फास्ट खोलने के। आज सुबह से सारा दिन ऐसे ही चला गया काम में, इसलिए मैंने शाम को मनन की पढ़ाई कराई। उसके बाद पढ़ाई कराने के बाद जब थोड़ी देर बाहर बैठी तो साड़ी को पति देव की लग गई थी नजर, पूरी दही इस पे बिखर गई थी। अभी मैं जाती हूँ उसे चेंज कर लेती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक